हुड्डा ने चुनावी ताल ठोकी है। उन्होंने कहा कि मैं रोहतक से चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी में दम है तो मैदान में आ जाए, हाईकमान का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, ये कहा है दीपेंद्र हुड्डा ने। इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को टूटने की एक नई वजह बताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी रोहतक की सीट छोड़ना चाहती थी। बीजेपी ने जेजेपी को कह दिया था कि रोहतक से लड़ो, जेजेपी ने रोहतक का नाम सुनकर गठबंधन ही छोड़ दिया। तो ये बड़ी बात कही है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उन्होंने चुनावी ताल भी ठोकी है। कहा है कि मैं रोहतक से चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी की चुनौती दी कि अगर दम है तो मैदान में आ जाए। हम घोषणा अपनी सही समय पे करेंगे और सही उम्मीदवार आएंगे। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, कुछ जवाब देना चाहेंगे? नहीं जी, मैं पिछले 6 महीने से मैं कह रहा हूँ भाजपा आ जाए मैदान में, मैं लड़ूंगा चुनाव रोहतक से, हाईकमान का आशीर्वाद मिलेगा, मुझे विश्वास है और मैं रोहतक से चुनाव लड़ूंगा, लोगों का भी आशीर्वाद मिलेगा। और ये तो बीजेपी और जेजेपी वाले हैं, आपने देख लिया दुष्यंत चौटाला का बयान, बीजेपी ने कहा कि हम रोहतक की सीट ही छोड़ते हैं, उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था, उन्होंने हम सीट ही छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, और जेजेपी ने कहा कि रोहतक का नाम सुन के हम अलायंस ही छोड़ते हैं। तो ये तो अपना बीजेपी जेजेपी के लिए छोड़ रही है, जेजेपी ये भाग रहे हैं, ये तो ये भाग रहे हैं। हम तो मैं ताल ठोके कह रहा हूँ, आप जो है कह रहे हैं कि कोई, वो कह रहे हैं कि कोई नेता चुनाव लड़ने का, मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ पिछले 1 साल, मैं 1 साल छोड़ो, मैं तो पिछले 5 साल से कह रहा हूँ मैं दोबारा आऊँगा चुनावी रण में, मैं तो एक दिन भी नहीं कहा कि मैं चुनावी रण में नहीं हूँ। तो आज जो है, हाँ ये जरूर है कि उनके आकलन में मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, लेकिन आप भी अपना आकलन लगाओ, हम भी हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक आखिरी कमेंट सर, जो लोग आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए और बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, उनके लिए क्या कहेंगे? भाजपा के अंदर कोई क्या फैसला ले वो तो भाजपा वाले बताएं। वहीं फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद है। सट्टेबाजी की सूचना पर छापेमारी करने गई क्राइम ब्रांच की टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। फरीदाबाद के बड़कल गांव के इसी घर में क्राइम ब्रांच की टीम सट्टेबाजी की सूचना पर रेड करने पहुंची थी, लेकिन यहाँ जो हुआ उसका अंदाजा क्राइम ब्रांच की टीम को भी नहीं था। पहले तो कुछ महिलाओं और स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम का रास्ता रोका, फिर किसी तरह पुलिस टीम ने आरोपियों को पकड़ा भी तो उनके साथियों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि इसमें पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। पुलिसकर्मियों की गर्दन, हाथ और पैर पर चोटें आई हैं। बड़खल गांव में सट्टा चल रहा है, वैसे सट्टा चला रहे हैं, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे भीड़ होगी, उन्होंने चौकी इंचार्ज आने के बाद हम आदमी उठा के चलने लगे, उस टाइम पे पत्थरबाजी हुई है, चौकी इंचार्ज भी साथ में थे। फिर बाद में ये बड़खल और हाँ पत्थर अंधेरा होने के कारण भीड़ ज्यादा हो गई थी, उन्होंने पत्थरबाजी की। चिन्ह जब्ती के दौरान उसके दौरान सर हाथ पे मेरे जैसे हाथ में उंगलियां मरोड़ी गई हैं, तो उसके चोट आई मेरी उंगली में इधर। इस बात को लेकर हुआ था ये झगड़ा, क्यों गए थे आप लोग? ये उसके पारिवारिक जन और उसके जो सहयोगी हैं जो जुआ सट्टा खिलाने का काम करते हैं, उन्होंने जो आरोपी पुलिस ने काबू किया था उनको छुड़वाने को लेकर किया था, जिन्होंने अंधेरा फायदा उठाकर पुलिस टीम पर पथराव किया और आरोपी को छुड़वा लिया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। वो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर भी हमला कर रहे हैं। उधर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और मारपीट समेत अलग अलग धाराओं के तहत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।